अगर आप भी कंफ्यूज है कि अपने समर वेकेशन को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, कैसे क्रिएटिव बनाएं, तो मैं आपको बताऊंगी 5 चीज़ें ऐसी जो इस समर वेकेशन आप कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपको एम्ब्रॉयडरी का शौक है तो आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, आपको पेंटिंग का शौक है तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, आपको कलरिंग का शौक है आप कलरिंग कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी आर्ट की स्किल जो आप आसानी से कर सकते हैं। हो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें प्रो हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो मार्केट में मिलती है जिसमें ऑलरेडी डिज़ाइन बनाया हुआ होता है, पैटर्न बनाया हुआ होता है, पेंटिंग्स भी एकदम आप प्रो की तरह कर सकते हैं इजीली। उसमें स्टेप्स बताए हुए होते हैं, उसके साथ सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, सारे सामान जो भी पेंटिंग या एम्ब्रॉयडरी से जुड़े हुए हैं वो सामान उसके साथ ही आते हैं। तो आपका अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा, आपका स्क्रीन टाइम भी कम रहेगा, आपका माइंड भी रिलैक्सिंग रहेगा और आप एक नई चीज़ सीख भी जाएंगे। तो बेस्ट वे है कि आप घर पर आराम से अगर बैठे बैठे कोई चीज़ कर सकते हैं तो वो है एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, कलरिंग। आप है म्यूजिक लवर तो दूसरी चीज़ है आपके लिए। म्यूजिक लवर तो वैसे सभी होते हैं, कोई गाते हैं, कोई सुनते हैं, कोई किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। तो एक नई चीज़ आपके लिए हो जाएगी, आपके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा अगर वो कोई नई चीज़ सीखेगा जो आपको पहले से नहीं आती है। अगर आपको थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है, अगर आपको अपने लेवल के लिए ही सिंगिंग करनी है तो आप अपनी कोई वोकल एक्सरसाइज सीख सकते हैं, कोई नई ऐसी ट्यून सीख सकते हैं, कुछ हारमोनियम पर, गिटार पर, तबले पर, कुछ भी एक नया इंस्ट्रूमेंट के कुछ नए ट्यून्स आप बजाना सीख सकते हैं। लगभग महीना भर रहता है अपना समर वेकेशन का अभी भी टाइम है। अगर आप 15 दिन भी अगर इस हॉबी पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जब भी आपको स्ट्रेस्ड या जब भी आपको फील हो कुछ भी नेगेटिव तो आप इस इंस्ट्रूमेंट पे बैठ के कोई भी धुन बजाइए अपनी पसंद की। अगर आपको 1 2 3 जितनी भी ट्यून्स आती हैं आप बजाइए। अगर आपको गाना पसंद है आप गाइए, आप माइक खरीद लीजिए, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए इसमें और आपकी हॉबी देखना जब भी आपको डाउन फील होगा तो आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव बूस्ट करने का हेल्प करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपनी डाइट पे ध्यान दे सकते हैं, अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं, अपने हेल्थ पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब समर वेकेशंस नहीं है या जब हम बिजी हैं, जब हम खुद वर्किंग है या हम हाउस वाइफ हैं, हमारे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तब हम अपने आप पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारी भाग दौड़ इतनी चलती है, हमारा मॉर्निंग टाइम इतना फास्ट होता है कि हमें खुद पे ध्यान देने का टाइम नहीं होता। लेकिन अब बेस्ट टाइम है समर वेकेशंस में। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल लगा लीजिए, उसके सामने बैठ जाइए, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 10, 5 मिनट से कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। टाइम अपने आप को दीजिए। आप सुबह उठ के सबसे पहले एक्सरसाइज को टाइम दीजिए, देन आप बनाइए अपना एक चार्ट, अपना एक डाइट चार्ट, अपनी बैलेंस्ड मील का चार्ट। और अगर आप इसको 15-20 दिन फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल जो है वो पहले से बहुत डिफरेंट हिट करेगा। आप इसके एडिक्टेड हो जाएंगे और आप कभी भी वो खाना नहीं खाएंगी जो आप अब तक खाते आ रहे हैं। मतलब आप जब खाने को देखेंगे तो आपको कैलोरीज दिखाई देगी, आपको हेल्थ दिखाई देगा, आपको जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है वो आपके लिए चाहे पहले कितनी टेस्टी होती थी लेकिन अब आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप कंज्यूम करना पसंद भी नहीं करेंगे। अगर आप इस पर थोड़ा सा टाइम खर्च करके देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है और कौन सी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये जानते भी हैं लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए टाइम। जब हम कुछ दिनों के लिए इसको अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं और हमारा माइंड इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाता है कि हाँ मुझे इस खाने पे इस तरीके से ध्यान देना है, तो वो हमारी हैबिट बन जाता है। तो एक अच्छी हैबिट डेवलप करने के लिए भी ये बहुत सही टाइम। एक और बात कि अगर आप, फोर्थ पॉइंट मैं बता रही हूँ कि अगर आप फिल्मों का शौक रखते हैं, अगर आप कंटेंट देखने का शौक रखते हैं तो आप कुछ अच्छा कंटेंट देखिए, कुछ पॉजिटिव कंटेंट देखिए। देखिए क्या होता है कि जब हम फ्री होते हैं तो हमारे सामने जो भी कंटेंट आता है, जो भी मूवी आती है, जो भी शॉर्ट फिल्म आती है तो हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ टाइम पास करना होता है। लेकिन आपको ये हॉबी भी डेवलप करना ज़रूरी है कि अच्छी मूवीज़ और सिर्फ मूवीज़ में क्या अंतर है। ऐसी चीज़ें जो हमारे माइंड में नॉलेज डालती हैं, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आती हैं, वो कंटेंट देखने से आप अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट महसूस करेंगे। तो मैं आपको कुछ मूवीज़ एडवाइस कर दूंगी जो कि आप देख सकते हैं, आपको पसंद आए तो, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो। क्योंकि मैं तो फीमेल रिलेटेड कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो फीमेल जिन्होंने स्ट्रगल किया या जिनकी सोसाइटी में क्या कंडीशन है और कैसे वो उससे बाहर निकलती हैं, तो ऐसे कंटेंट मुझे ज़्यादा पसंद है जो सोसाइटी के लिए एक्चुअल में एक आईना दिखाने का काम करते हैं। तो ऐसा कंटेंट देखिए जो रियलिटी से आस पास हो, रिलेट करता हो। ऐसा नहीं कि बहुत ही फिक्शनल कंटेंट है
और बस हम उसको देख रहे हैं टाइम पास के लिए, उसका हमारी लाइफ में एक्चुअल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यूजफुल कुछ कंटेंट देखने की हैबिट भी आप इस समर वेकेशन में डेवलप कर सकते हैं। एंड लास्टली 5th पॉइंट ये है कि आप अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप कर लीजिए, क्योंकि जब हम बिजी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी फैमिली मेम्बर्स को चला जाता है, तो हम अपना जो सर्कल है वो बिल्ड नहीं कर पाते, अपने फ्रेंड सर्किल में नहीं जा पाते हैं, हम अपने नेबरहुड में नहीं जा पाते हैं, इवन अपने फैमिली को भी पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं जब हम आपस में बैठ के अच्छे से बातचीत कर सकें। तो ये टाइम अच्छा है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, अपनी लिसनिंग कैपेसिटी को भी डेवलप कीजिए एंड अपनी स्पीकिंग कैपेसिटी को भी डेवलप कीजिए। आपके अंदर जो भी है उस इमोशंस को बाहर लेके आइए, उसको लोगों के साथ शेयर करिए। एंड ट्रस्ट में आप कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे चले जाइए, आप चैट जीपीटी से बात कर लीजिए, आप मोबाइल, टीवी, कहीं भी चले जाइए, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग से जो इंटरेक्शन है अगर आपका वो डेवलप्ड नहीं है तो आपकी अदर कोई भी स्किल है वो वर्क नहीं करने वाली है एंड एट द एंड आप लोनली फील करेंगे। तो लोनली फील करने से अच्छा है आप कुछ कॉन्टेक्ट्स बनाएं। ऐसी कंडीशन में भी अपने आप को डालिए जब सामने वाला आपको मे बी इतना पसंद नहीं है, तो भी आप कैसे उसके साथ कन्वर्सेशन मेंटेन कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, उसको भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसे एक टास्क की तरह लीजिए, एक सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह लीजिए कि कैसे आप किसी व्यक्ति के साथ कुछ देर बैठ के बातचीत कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं। ट्रस्ट में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और ये सब चीज़ें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ भी जोड़ना चाहूँगी, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आप इस समर वेकेशन में अपना टारगेट बना लीजिए कि आपको ड्राइविंग सीखनी है। चाहे अगर आपको 2 व्हीलर आती है तो आप 4 व्हीलर सीखिए, अगर आपको 4 व्हीलर आती है तो आप जितना दूरी तक उसे चलाते हैं तो आप उसका थोड़ा और दूरी तक चलाना सीखिए। अगर आप अकेले नहीं जाते तो आप अकेले जाना सीखिए। अगर आपको 2 व्हीलर नहीं आती है तो आप 2 व्हीलर चलाना सीखिए। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से सीख सकते हैं, या फिर आजकल बहुत सारे लोग ऐसे अवेलेबल हैं जो क्लासेस लेते हैं और सिखाते भी हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। ट्रस्ट में इतना काम आता है ना, आपकी जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एंड फ्यूचर में ये जो चीज़ है आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो ये आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है दिस समर वेकेशन कि आप ड्राइविंग सीखेंगे। तो I hope this helps, and for such more useful content follow my channel.